चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। खूब कमाते हैं लेकिन खर्च आपकी आमदनी को हमेशा पार कर जाता है। यानी आमदनी तो आपकी अच्छी है लेकिन बढ़ता खर्च आपको परेशान लगातार कर रहा है। तो इसके लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार हो सकता है और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से वास्तु उपाय आपको करने हैं, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, ये बात सच है, कई घरों में कमाई बहुत अच्छी है और कहते भी हैं कि इनके यहाँ तो पैसे की कमी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्यों पीछा नहीं छोड़ती? देखो, ऐसा है बेटा, जहां तक मेरा अध्ययन है, अगर किसी की जन्म कुंडली देखी जाती है तो उसमें अगर सूर्य 12वें भाव में हो तो पिता के उत्तरदायित्व को निभाने में आदमी परेशान रहता है। चंद्रमा हो तो माता की बीमारियों पर आदमी का धन जरूरत से ज्यादा व्यय होता है। मंगल अगर हो तो भाई बहनों के कारण धन हानि हो जाती है। बुध अगर हो तो मित्र धोखा दे जाते हैं। बृहस्पति हो तो ऐसा आदमी इतना बढ़ चढ़कर धर्म में खर्च कर देता है कि परेशान हो जाता है। शुक्र अगर हो तो ऐसा आदमी पत्नी या प्रेमिका के चक्कर में अपने धन का नाश कर देता है। अगर शनि हो तो ऐसे आदमी के नौकर और मजदूर धोखा देते हैं जिसके कारण आदमी बर्बाद हो जाता है। राहु हो तो बीमारी पर, कर्ज पर और लॉटरी सट्टा जुए पर आदमी का पैसा बर्बाद होता है। केतु हो तो बीमारी पर और मतलब कि नाना प्रकार के दुर्व्यसनों पर धन की बर्बादी होती है। लेकिन वास्तु दोष की अगर बात करें तो आपके घर में अगर आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है तो जरा आप उत्तर और दक्षिण दिशा पर अपने ध्यान दीजिए। उत्तर दिशा में अगर गंदगी है या उत्तर दक्षिण दिशा की तुलना में ऊंचा है, मतलब उत्तर की फर्श ऊंची है, दक्षिण की फर्श नीची है, अगर ऐसा है तो आपके घर में कभी लक्ष्मी का अस्थायी वास नहीं हो सकता है। हर समय दक्षिण का भाग ऊंचा होना चाहिए, उत्तर का भाग नीचा होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था, अप और डाउन इसीलिए समझाया। पानी का फ्लो हर समय दक्षिण से उत्तर की तरफ होना चाहिए, न कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये प्रकृति के विरुद्ध व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसे में लक्ष्मी का अस्थायित्व पाना तो मुश्किल ही है, पैसे का रुकना मुश्किल ही है, पैसा टिक नहीं पाएगा। तो देखिए, इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? इसके लिए उपाय ये करना चाहिए कि पहली बात तो अगर संभव है तो दक्षिण की फर्श को ऊंचा कर देना चाहिए। उत्तर की फर्श से 2 सेंटीमीटर दक्षिण की फर्श को ऊंचा कर देना चाहिए। परमानेंट इलाज तो ये है। और टेम्पोररी इलाज ये है कि घर की उत्तर दिशा में एक पारे का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए और उसको दक्षिणावर्ती शंख से रोज अभिषेक करना चाहिए और श्री सूक्तम का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। जब तक पूजा हो तब तक घी का दिया जलते रहना चाहिए और श्रीयंत्र की पूजा हर समय करनी चाहिए। और हो सके तो अष्टमी के दिन ललिता सहस्रनामावली से गुलाब की पंखुड़ियां, रोली और चावल, ये तीनों चीज मिला करके और ललिता सहस्रनामावली में जो 1000 नाम दिए हुए हैं उन नामों से श्रीयंत्र का अर्चन भी करना चाहिए। ये उपाय अगर लगातार 6 महीने हो जाए तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास हो ही जाएगा। घर के उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में तुलसी और केले का एक एक पौधा लगा देना चाहिए, लेकिन जमीन में नहीं लगाना चाहिए। दोनों पौधे गमले में ही लगाना चाहिए। हाँ, अगर दक्षिण पूर्व दिशा में दरवाजा है और खाली जमीन पड़ी हुई है, प्लॉट है, तो वहां आप जमीन में भी लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन केले का पेड़ इतना बड़ा ना होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा हो जाए। केले का पेड़ घर के नजदीक छोटा ही होना चाहिए। उसे अगर आप गमले में लगाएंगे तो जब बड़ा होना होगा तो उसको आप कहीं धर्मस्थान में दे सकते हैं, कहीं अन्यत्र उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा जो घर की होती है, जिसको अग्निकोण कहते हैं, किचन के दक्षिण तरफ, वहां मनी प्लांट के 2 गमले लगा दें और गमलों में सीधी ऐसी लकड़ी खड़ी कर दें कि मनी प्लांट उसी के सहारे ऊपर जाए, फर्श पर न टहले। मनी प्लांट अगर ऊपर की तरफ जाएगा
तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य होगा। मनी प्लांट अगर जमीन पर लेट कर चलेगा तो विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए मनी प्लांट को कोशिश करें कि हर समय वो ऊपर की तरफ बढ़े। ये अगर वास्तु दोष का उपाय कर लिया जाए तो राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।